नाउ द डेटा कुड बी लाइक दिस एज वेल कि ये आपको जो ब्लैक राइटिंग में है ये गिवन डेटा है, जो ब्लैक राइटिंग में गिवन है ये गिवन डेटा है, और जो रेड में मैं लिख रहा हूँ वो वर्किंग है। तो देखें SO3 के मोल्स नहीं गिवन थे तो मैंने 0.0 प्लेस कर दिया। इनिशियल मोल जिसके नहीं गिवन होंगे वहां 0.0 प्लेस कर दें। ऑक्सीजन के शुरू में मोल 1 थे, 0.4 इक्विलिब्रियम पे थे, इसका मतलब है 0.6 रिएक्ट हुए, लिख दिया मैंने रिएक्टेड मोल 0.6। अब देखें ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में रेशो क्या है, 1:2 है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन का 2 मोल SO2 से रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन के तो 0.6 मोल्स रिएक्ट हुए हैं, तो इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड के जो मोल्स रिएक्ट हुए हैं वो 1.2 मोल्स रिएक्ट हुए हैं। बेटा इस डेटा को मैं जरा चेंज कर रहा हूँ, मैं खुद से ले रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो इसलिए इस डेटा को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये 1.0 है, ये 2.0 मैंने कर दिया, ठीक है। ओके, तो आप देखें यहाँ पे SO2 के कितने मोल्स मैंने ले लिए, स्टार्ट में कितने मोल्स थे 2.0, इनिशियल मोल्स SO2 के 2.0 हैं, और रिएक्ट कितने हुए 1.2 मोल्स रिएक्ट हुए। तो इक्विलिब्रियम में कितने मोल्स होंगे फिर 0.8 मोल्स होंगे। ये बात बेटा समझ में आई। और फिर ऑक्सीजन और SO3 में देखें क्या है, 1:2 है, तो ऑक्सीजन के अगर 0.6 मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो SO3 के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, 1.2 मोल्स फॉर्म होंगे, राइट। अब आप इसमें ये बात नोट करें कि लेफ्ट साइड पे हो रही है सब्ट्रैक्शन, तो रूल ये है कि एक तरफ अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो दूसरी साइड पे एडिशन होनी है। तो एडिशन के बाद ये राइट साइड पे SO3 के कितने मोल्स होंगे, 1.2 मोल्स होंगे। तो यूं ये टेबल डेवलप हुआ और आपके पास इक्विलिब्रियम मोल्स डेवलप हो गए। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब अगर वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम लेट से गिवन है 1 dm³, सपोज वॉल्यूम गिवन है 1 dm³, तो फिर आपने एक रो डेवलप करनी है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन बेटा क्या बताया है, कंसंट्रेशन इक्वल होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम के। तो मोल्स है 0.8, SO2 के वॉल्यूम 1 है, 1 लिखें। थ्योरी पेपर में वॉल्यूम को कम से कम एक दफा लिखना जरूरी है, यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस। थ्योरी पेपर में वॉल्यूम को कम से कम एक दफा आपने लिखना जरूरी है। तो 1 है लेकिन मैं लिख रहा हूँ क्योंकि थ्योरी में इसको लिखना जरूरी होगा वॉल्यूम को। ये जब मैंने लिख दिया तो अब मोल्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब बेटा केसी एक्सप्रेशन की तरफ जाएं। केसी एक्सप्रेशन क्या बताया कि आप प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन लें, ऊपर SO3 की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2 होगा, फिर SO2 की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2, और फिर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज आपके सामने हैं। SO3 इज 1.2 होल स्क्वायर, SO2 0.8 होल स्क्वायर, ऑक्सीजन इज 0.4। इसको सॉल्व करें, जो भी नंबर हो दैट इज द आंसर। दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट Kc, ठीक है बेटा। इस केस में बेटा यूनिट क्या होगी Kc की, यूनिट पे हमने डिस्कशन की है काफी। यूनिट क्या होगी, आप देखें कि मोल पर dm³ का स्क्वायर ऊपर आएगा, और नीचे SO2 की वजह से भी मोल पर dm³ स्क्वायर बनेगा, और ऑक्सीजन का बनेगा मोल पर dm³। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट विल बी मोल इनवर्स एंड dm⁻3, ये यूनिट होगी, और यहाँ Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने करना है Kc को कैलकुलेट। एनी कंफ्यूजन बेटा? अच्छा, अब आप देखें थोड़ा वर्कशीट में एक आध क्वेश्चन हम कर लें। अगर ये वर्कशीट है, ये MCQs हैं बेटा, विजिबल है आपको वर्कशीट? जी सर। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इन्होंने अब टेबल नहीं बनाया हुआ, MCQ है। MCQ में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन टेबल आपने बनाना। तो आप पूरा इनिशियल मोल्स लिख के टाइम वेस्ट मत करें। I का मतलब है इनिशियल मोल्स, R एंड P का मतलब है रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड मोल्स, लाइन लगा दें, और नीचे E का मतलब है इक्विलिब्रियम मोल्स।
टेबल जरूर बनाने की कोशिश करें, टेबल के बगैर एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। अब ऊपर रीड करें स्टेटमेंट और ये डेटा इसमें फीड करें इस टेबल में। कितने डेटा क्या है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं 0.2 और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं 0.2। आर प्लेस्ड, आर प्लेस्ड का मतलब है कि ये इनिशियल मोल्स हैं, यही मतलब है ना कि इनिशियली आप प्लेस करेंगे। तो इनिशियल मोल सल्फर डाइऑक्साइड के 0.2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 0.2 हो गए। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड के आप देखें कि इनिशियल मोल्स नहीं दिए हुए, जिसके इनिशियल मोल्स नहीं दिए उसके जगह उसके इनिशियल मोल 0.0 लेने। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा अब बेटा ये लाइन पढ़ें, थर्ड लाइन पढ़ें। थर्ड लाइन में क्या है, एट इक्विलिब्रियम देयर आर 0.10 मोल्स ऑफ SO3। SO3 के इक्विलिब्रियम पे 0.1 मोल है, ये 0.1 इधर प्लेस करें। इक्विलिब्रियम मोल्स SO3 के 0.1 है, ठीक है। अब शुरू में तो SO3 0 था, इक्विलिब्रियम पे 0.1 है, इसका मतलब क्या है, शुरू में SO3 0 है, इक्विलिब्रियम पे 0.1 है, इसका मतलब है कि 0.1 मोल प्रोड्यूस हुए हैं SO3 के। SO3 के 0.1 मोल प्रोड्यूस हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं तो फिर लेफ्ट साइड पे रिएक्टेड होंगे। तो लेफ्ट साइड पे फिर रेशो ले बेटा, SO3 और ऑक्सीजन में रेशो क्या है 2:1 है। तो अगर SO3 के 0.1 प्रोड्यूस हुए हैं तो ऑक्सीजन के 0.05 रिएक्ट हुए होंगे, क्योंकि 1:2 में से फिट करेंगे ना, 0.1 अगर इधर है तो यहाँ 0.05 आएगा, ठीक है। और SO3 को SO2 से रेशो ले तो ये 2:2 है, तो फिर SO2 के भी 0.1 मोल्स रिएक्ट हुए हैं। तो अगर SO2 के 0.1 मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो इक्विलिब्रियम मोल्स 0.1 होंगे और यहाँ पे इक्विलिब्रियम मोल्स 0.15 होंगे। डज इट मेक सेंस बेटा? टेबल डेवलप हो गया? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछें। फिर उन्होंने कहा कि वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है। जब वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब हो तो फिर इक्विलिब्रियम मोल और कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगी। वॉल्यूम 1 है तो इसके नीचे अगर हम 1 प्लेस करें तो थ्योरी में 1 दिखाना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ 1 लिख रहा हूँ कि मोल्स के नीचे वॉल्यूम लिखा तो ये कॉन्सेंट्रेशन बन गई। अब Kc की वैल्यू क्या होगी बेटा, Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, SO3 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय SO2 रेज टू द पावर 2 और फिर ऑक्सीजन। तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, इस पर प्लेस करें। SO3 की 0.1 है, पावर 2 है, SO2 की भी 0.1 है, पावर 2 है और फिर 0.15 है। ये और ये कैंसिल हो जाएगी, बस इसको सॉल्व कर लें जो भी आपका आंसर हो। और यूनिट का भी ख्याल रखें बेटा, यूनिट अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताई थी कैसे कैलकुलेट करनी है, उस हिसाब से फिर आप अपनी ऑप्शन देख लेना कैलकुलेट करने के बाद। समझ आई? किसी का कोई क्वेश्चन है तो यस यू कैन आस्क, ठीक है। ओके देन बेटा, तो यूं आपने प्रोसीड करना है केसी की कैलकुलेशंस को, या थोड़ा ट्राई करना। मैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि एट टाइम्स केसी आपको गिवन होगा। दूसरा अल्टरनेटिवली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जांपल केसी गिवन है, केसी गिवन है 4.0, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है 1 डीएमक्यू और ये इक्वेशन है H2 गैस plus I2 gas and it goes to 2HI gas. Initial moles let's say आपको given है like this, initial moles भी given है 1.0 इसके, 1.0 इसके, 0.0 इसके, और equilibrium moles भी given है, let's say equilibrium moles I2 की given है 0.7, ठीक है। सॉरी इक्विलिब्रियम मोल्स नहीं गिवन, सॉरी इक्विलिब्रियम मोल्स नहीं गिवन, Kc की वैल्यू गिवन।
और यहाँ क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम मोल्स, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम मोल्स। अब बेटा कैसे करना है, इक्विलिब्रियम मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना है, उसी तरह टेबल फिल करना है, रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस मोल्स यहाँ प्रोड्यूस करने हैं। अब आपको ये नहीं पता कि कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम मोल्स नहीं गिवन, तो आप ले लें कि x मोल्स रिएक्ट हुए हैं। अब सपोज कर लें कि हाइड्रोजन के x मोल्स हैं जो रिएक्ट हुए हैं, ठीक है, x को सपोज कर लें रिएक्टेड मोल्स में, तो फिर देखो ये 1:1 है हाइड्रोजन की और आयोडीन की, तो आयोडीन के भी फिर x मोल्स रिएक्ट हुए होंगे, और फिर हाइड्रोजन में और HI में 1:2 है, तो फिर इसका मतलब है कि HI के 2x मोल्स प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन के अगर 1 मोल्स थे और x मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो इक्विलिब्रियम मोल्स 1 - x होंगे। इसी तरह आयोडीन के अगर 1 मोल्स थे और x मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो इक्विलिब्रियम मोल्स 1 - x होंगे। और HI के स्टार्ट में मोल 0 थे और 2x मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं तो इक्विलिब्रियम मोल 2x होंगे, ठीक है। तो यूं आपने इक्विलिब्रियम मोल्स डेवलप कर लिए। फिर कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोल्स ओवर वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम अगर 1 है तो 1 - x ओवर 1, 1 - x ओवर 1 एंड 2x ओवर 1, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन जब हो गई, अब केसी एक्सप्रेशन की तरफ जाएं। केसी एक्सप्रेशन क्या है, HI की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, और फिर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, और फिर आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अच्छा, अब बेटा इसमें आप वैल्यूज जो हैं वो प्लेस करें। वैल्यूज प्लेस करने कैसे करेंगे, आपको केसी की वैल्यू गिवन है, केसी की वैल्यू गिवन है, केसी की जगह 4 प्लेस करें। HI की कॉन्सेंट्रेशन भी जस्ट कैलकुलेटेड कि ये 2x है रेज टू द पावर 2, फिर हाइड्रोजन इज 1 - x और आयोडीन इज 1 - x, तो ये असल में 4 = 2x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - x होल स्क्वायर, ऐसा है। अच्छा, अब बेटा यहाँ देखें तो इसमें आप क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन ना करें, क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन लेंथी होगी, तो आप स्क्वायर रूट लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे स्क्वायर रूट लें, तो यू विल गेट 2 हियर, यू विल गेट 2x हियर, यू विल गेट 1 - x हियर। अब अलजेब्रा अप्लाई करें, सर यहाँ से आप कर सकेंगे, सिंपल अलजेब्रा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 - 2x = 2x, तो इससे आपके पास बनेगा 2 = 4x, तो x इक्वल होगा 2/4 विच इज 1/2, x आपके पास 1/2 बना, यानी x बना आपके पास 0.5, राइट बेटा। जब x 0.5 बना तो फिर इक्विलिब्रियम मोल्स क्या होंगे बेटा, 1 - 0.5, इक्विलिब्रियम मोल्स आएंगे 0.5 हाइड्रोजन के। इसी तरह 1 - 0.5 से आपके पास 0.5 मोल्स आएंगे आयोडीन के, और HI के क्या आएंगे, 2 × 0.5 से आपके पास 1 आएगा, तो 1 इक्विलिब्रियम मोल्स हैं HI के, 0.5 इक्विलिब्रियम मोल्स हैं आयोडीन के, 0.5 इक्विलिब्रियम मोल्स हैं हाइड्रोजन के। ये बात बेटा समझ में आई। अब यहाँ ये हमने डिस्कस किया कि जब केसी गिवन हो और इक्विलिब्रियम मोल्स कैलकुलेट करने हो तो फिर इस तरह से आपने करना। एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा। अच्छा, और बेटा एक और तरह का क्वेश्चन है, वो भी जरा उसको ध्यान में रखें, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये कहें कि ये इक्वेशन है PCl5 एंड इट गोज टू PCl3, ये गैस है, PCl3 भी गैस है और Cl2 भी गैस है, ठीक है। और अगर आपको ये कहें कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे 30% of PCl5 is dissociated
at equilibrium 30% of PCl5 is dissociated। ठीक है, कैलकुलेट Kc। बेटा ये कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो कैलकुलेट, अब Kc कैलकुलेट करना है। Kc कैलकुलेट करने के लिए आप इनिशियल मोल्स लें, उसी तरह रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड मोल्स लें, उसी तरह इक्विलिब्रियम मोल्स लें, टेबल आप बिल्ड करें। अच्छा, बाकी कुछ नहीं गिवन, सिर्फ ये गिवन है कि 30% PCl5 डिसोसिएट हुआ है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं गिवन। तो आप ये कह दें कि x मोल्स थे PCl5 के स्टार्ट में, इनिशियल मोल्स PCl5 के x ले लें, PCl3 के इनिशियल मोल्स और Cl2 के 0 ले लें, क्योंकि ज़ाहिर स्टार्ट में तो डिसोसिएशन 0 होगी ना। बिल्कुल स्टार्ट में जब आप PCl5 के x मोल्स ले रहे हैं उस वक्त तो कोई PCl3 और Cl2 नहीं बनेगा, क्योंकि स्टार्ट में डिसोसिएशन 0 होगी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे 30% PCl5 डिसोसिएट हो गया, तो 30% ऐसे होता है ना बेटा, 30/100, 30% ऑफ x क्या बनेगा? 30% ऑफ x बनेगा 0.3x। तो 30% PCl5 डिसोसिएट हुआ है, इसका मतलब है कि 0.3x मोल्स डिकम्पोज हुए हैं। इक्विलिब्रियम पे 0.3 मोल्स डिकम्पोज हुए हैं 30% की को लेते हुए। और फिर देखें इट्स 1:1, तो इसका मतलब है कि 0.3x मोल्स PCl3 के फॉर्म हुए हैं। और फिर 1:1 के मुताबिक क्लोरीन के भी 0.3x मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो फिर इक्विलिब्रियम पे बेटा कितने मोल्स आपके पास रह जाएंगे? x माइनस 0.3x जो है वो रह जाएगा आपके पास इक्विलिब्रियम पे, राइट। और राइट साइड पे आपके पास कितने मोल्स होंगे? 0.3x होंगे और 0.3x आपके पास इक्विलिब्रियम पे रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा ओके। तो बेटा इससे वैसे बनता क्या है? x माइनस 0.3x से क्या बनेगा? 0.7x बनेगा कि नहीं? क्या कहती है आपकी मैथमेटिक्स? x से जब 0.3 माइनस करेंगे, x का मतलब 1x है, 1x से 0.3 माइनस करेंगे 0.7x रह जाएगा, और इधर 0.3x है, इधर भी 0.3x है। ये बेटा आपको बात समझ में आई? तो अब बेटा Kc एक्सप्रेशन की तरफ आप जाएंगे, तो Kc एक्सप्रेशन में फिर क्या होगा? 0.3x आपके पास ये होगा और 0.3x आपके पास ये होगा, और डिनोमिनेटर में 0.7x आप ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ x और x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास Kc की क्या वैल्यू आएगी? 0.3/0.7 इंटू x, ये आपके पास बनेगा द वैल्यू ऑफ Kc। आप 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में आप चेक करेंगे, तो वन ऑफ द ऑप्शन विल बी लाइक दिस। एनी कंफ्यूजन बेटा? तो जब आपको कोई डेटा ना दिया हो और ये बताया जाए कि इतने परसेंट डिसोसिएशन हुई है, तो फिर आपका प्रोसीजर ऐसे होना चाहिए। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा? कोई क्वेश्चन नहीं? वंस अगेन चलें, इसको मैं दोबारा दूसरी फॉर्म में बताऊं कि अगर ये है 2HI है एंड इट गोज टू H2 प्लस I2, ठीक है, और आपको बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम पे 60% ऑफ HI इज डिसोसिएटेड। बेटा कैसे करेंगे? यहां लेंगे आप इनिशियल मोड्स, रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड, और फिर इक्विलिब्रियम मोड्स लेने हैं। इनिशियल मोड्स आप x ले लें HI के,
और ये 0 है, ये 0 है। 60% डिसोसिएट का मतलब है 0.6x जो है वो आपके डिसोसिएट हो गए, और फिर यहाँ पे 0.3x बनेगा, यहाँ भी 0.3x बनेगा, क्योंकि देखें 2:1 है। अगर 0.6x रिएक्ट हुए तो 0.3x फॉर्म होंगे, हाफ मोल बनेंगे राइट साइड पे। अब इक्विलिब्रियम मोल्स 1 से 0.6 माइनस करें, 0.4x है आपके पास, ये 0.3x है, ये 0.3x है। केसी एक्सप्रेशन डेवलप करें। केसी एक्सप्रेशन में H2 की कॉन्सेंट्रेशन है, I2 की कॉन्सेंट्रेशन है, एंड देन HI की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर है। अब आप देखें ये 0.3x है, इधर भी 0.3x है, डिवाइडेड बाय 0.4x होल स्क्वायर। इस केस में बेटा x कैंसिल हो रहा है। x इसलिए कैंसिल हो रहा है कि मोल्स सेम थे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे। मोल्स अगर सेम है फिर x कैंसिल हो जाएगा, फिर फाइनल आंसर में x नहीं आएगा। लेकिन अगर मोल सेम नहीं है फिर फाइनल आंसर में x भी आएगा। यहाँ मोल सेम थे, x कैंसिल हो गया, अब इससे जो भी वैल्यू बनेगी वो Kc की वैल्यू होगी। ये बात बेटा समझ में आ गई? ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो Kc की लास्ट डिस्कशन है वो ये है कि Kc और टेम्परेचर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो होगा। ये कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो होगा अगर Kc और Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कॉन्सेप्ट इज कि अगर Kc टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो होगा। अगर Kc टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक अगर Kc और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा ये बात याद रहेगी आपको, ये बात याद रखनी है कि Kc और टेम्परेचर में अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो होगा। Kc और टेम्परेचर में अगर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो होगा। फॉर एग्जांपल अगर Kc की वैल्यू 4.0 है, if Kc is 4.0 at 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फिर Kc की वैल्यू वो 7.0 है at 250 डिग्री सेल्सियस, आप बताएं फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा? अकॉर्डिंग टू दिस डेटा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? जी बेटा, सुन रहे हैं आप सब? Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हुई, और टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ। तो यहाँ क्या पता लग रहा है कि Kc और टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होने से Kc भी डिक्रीज हो रहा है, तो अब फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आएंगे जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट डील करना है, Kc और टेम्परेचर का रिलेशनशिप डिस्कस करना है। ठीक है, ये बताएं बेटा अगर Kc 3.5 है एट 100 डिग्री सेल्सियस और Kc 1.5 है एट 200 डिग्री सेल्सियस, अब बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? अब फॉरवर्ड रिएक्शन इज, जी ताहा बेटा बताएं। एक्सो। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से Kc डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ Kc डिक्रीज हुआ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी एक्सो। ये Kc की सारी डिस्कशन थी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे Kc के वो सारे डिस्कस हो गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद Kp आता है, ये दूसरा कांस्टेंट है। Kp से पहले कुछ चीजें समझनी है। बेटा कॉन्सेंट्रेशन लेवल कैसा है आप लोगों का? मैं कंटिन्यू करूं? जी उमायमा बेटा एंड हाशिम बेटा।
यस सर। कंसंट्रेशन एक्टिव है ना? ओके चलिए। Yes. चले ओके, फिर इस कॉन्सेप्ट की तरफ आए। पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बेटा क्या होता है? एक बात तो ये कि पार्शियल प्रेशर जो है वो बेटा, इसमें एक और बात भी है, एक ऊपर एक कॉन्सेप्ट कि केसी की जो वैल्यू है वो किसी फैक्टर से चेंज नहीं होगी। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें, केसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? केसी इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी फैक्टर। केसी इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर। कोई भी फैक्टर केसी को अफेक्ट नहीं कर सकता। केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती। ओनली टेम्परेचर अफेक्ट्स, ओनली टेम्परेचर अफेक्ट्स केसी। केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू को सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है, बाकी कोई फैक्टर केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। और टेम्परेचर भी केसी को कैसे अफेक्ट करेगा कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज से केसी इंक्रीज होगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज से केसी डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर केसी को इस तरह से अफेक्ट करेगा, लेकिन बाकी कोई भी फैक्टर अगर आप चेंज करेंगे तो केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट है पार्शियल प्रेशर का। पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट है गैस के लिए। गैस के लिए हमने पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। पार्शियल प्रेशर कहते किसे हैं? एक गैस के प्रेशर को कहते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस में। प्रेशर ऑफ वन गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। प्रेशर ऑफ वन गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर गैस अपना अपना प्रेशर रिटेन रखती है। तो एक गैस का प्रेशर मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर कंसिडर होगा। फॉर एग्जांपल बेटा, एयर है। एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं? एयर में नाइट्रोजन है, एयर में ऑक्सीजन है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर में वाटर वेपर्स हैं, इसी तरह एयर में नोबल गैसेस हैं। अब इन सब गैसेस का अपना अपना प्रेशर है एयर में। ठीक है? तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर है एयर में उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का जो एयर में प्रेशर है उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स बोलेंगे, वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है। और नोबल गैसेस के प्रेशर को हम नोबल गैसेस का प्रेशर बोलेंगे। जब इन सब पार्शियल प्रेशर्स को हम ऐड कर देंगे तो उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? वो इन पार्शियल प्रेशर्स के सम को कहते हैं, जो कि 1 atm है। 1 atm इन सारे पार्शियल प्रेशर्स के सम का नाम है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी मिक्सचर में हर गैस अपना इंडिविजुअल प्रेशर रिटेन रखती है, और इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस इज पार्शियल प्रेशर। तो मिक्सचर में एक गैस का जो प्रेशर होगा उसे पार्शियल प्रेशर कहेंगे। क्लियर है बेटा ये कॉन्सेप्ट? अच्छा, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे x से। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड विद x। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन ये है कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट divided by total moles, divided by total moles, ये इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अच्छा, इसकी एग्जांपल बेटा ये लें, जैसे ये क्लोज कंटेनर है, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 0.5 मोल्स हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 0.2 मोल्स हैं, और अमोनिया है तो अमोनिया के लेट से 0.6 मोल्स हैं। तो टोटल मोल्स कितने हुए बेटा? ये इसके मोल्स हैं, ये इसके मोल्स हैं, ये इसके मोल्स हैं। तो टोटल मोल्स कितने हुए? टोटल मोल्स हुए 1.3। ठीक है, टोटल मोल्स 1.3 है।
तो अब मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का क्या होगा, वो होगा 0.5, नाइट्रोजन के मोल्स हैं, डिवाइड बाय टोटल मोल्स 1.3, ये नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है। यानी मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का है 0.2, मोल्स हैं हाइड्रोजन के और टोटल मोल्स 1.3। फिर मोल फ्रैक्शन अमोनिया का क्या है, अमोनिया का मोल फ्रैक्शन है 0.6 डिवाइडेड बाय 1.3। तो कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और फिर बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट पार्शियल प्रेशर। ये एक रूल है जो आपको याद रखना है, पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के। तो बेटा अगर आपको ये कहें कि इफ टोटल प्रेशर इज 10 पास्कल, अगर टोटल प्रेशर है 10 पास्कल, ठीक है, तो फिर बताएं पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का क्या होगा, ये जो सामने डेटा है इसके मुताबिक टोटल प्रेशर अगर 10 पास्कल है तो टोटल प्रेशर 10 पास्कल है, और पार्शियल और मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का देखें ये निकाला हुआ है 0.5 डिवाइडेड बाय 1.3, ये पार्शियल प्रेशर होगा नाइट्रोजन का। पार्शियल प्रेशर इस तरह से कैलकुलेट करें, अगर कहें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करें तो टोटल प्रेशर विच इज 10 और मोल फ्रैक्शन कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय 1.3, और पार्शियल प्रेशर अमोनिया का कितना होगा, अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोल टोटल प्रेशर विच इज 10 और मोल फ्रैक्शन है 0.6 डिवाइड बाय 1.3। बेटा कॉन्सेप्ट बिल्ट हुए, कॉन्सेप्ट बेटा बिल्ट हो गया, पार्शियल प्रेशर का, फिर मोल फ्रैक्शन का, और फिर ये टोटल प्रेशर का, सॉरी पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कैसे करना। अब बेटा ये क्लास भी, इसका टाइम भी खत्म हो रहा है। कंसंट्रेशन लेवल बेटा एक्टिव है तो मैं दूसरा लिंक शेयर करके तो हम ये कम से कम केपी खत्म कर सकते हैं, थोड़ा सा रह गया बस, केपी हम खत्म कर लें तो फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट ओ लेवल की तरह ही है, चैप्टर तकरीबन खत्म हो जाएगा। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ और दूसरा लिंक जो है मैं जनरेट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी सी आगे की डिस्कशन है, राइट।